ठोकर लगी तुझे तो संभाला हुसैन ने, इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने। ठोकर लगी तुझे तो संभाला हुसैन ने, इस्लाम की रगों में जो चुभता था बार बार, कांटा था एक यजीद निकाला हुसैन ने। इस्लाम की रगों में जो चुभता था बार बार, कांटा था एक यजीद निकाला हुसैन ने। हाथ खाली था मगर जंजीर से टकरा गया, हाथ खाली था मगर अभी बैठे, अभी हजरत नहीं आ रहे हैं। एक बात, जब तक मैं न बोलूं कि उठिएगा हजरत आने का तो उठिए, वरना आप खड़े हो जाएंगे, आपकी जगह खत्म हो जाएगी, दोबारा बैठ नहीं पाइएगा। चलिए एक बार मोहब्बतों के साथ आप फिर अपनी आवाज सुना दे, कह दें या रसूल अल्लाह। इतने अच्छे लोग बहुत कम मिलते हैं। कहाँ थे इतने दिन से आप? मुझे मालूम ही नहीं था कि मालदा में इतने अच्छे लोग रहते हैं। कभी कभी जलसों में इतने प्यारे लोग मिलते हैं। जरा एक बार और हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। अच्छा एक बात आपसे कह रहा हूं, याद रखिएगा कफील अंबर की बात। जब जब जहां जहां जो अपने बड़ों का नाम लेने के लायक नहीं है जिनका, वो जबरदस्ती नाम लेवा रहे हैं। और मेरे हुजूर का नाम तो जानवर चरिंद परिंद सब लेते हैं, फिर हम हुजूर का नाम लेने में क्यों शर्माते हैं? जहां मिले, जब मिले, जिस तरह मौका मिले, ठोक करके लगाया करो, सीने की ताकत से बोला करो, दोनों हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं, नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं, झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं। नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। सही बताऊं, आपकी मोहब्बत है जो, वरना इतना मैं बोल दे रहा हूं, वरना ऐसे माइक में तो कलकत्ता में चूरन बेचा जाता है। चूरन समझते हैं? हमारे कलकत्ता में कब्रिस्तान है 16 आना, 16 आना। कब्रिस्तान के बाहर में 12-13 साल से मैं एक आदमी को देखता हूँ कि चूरन बेचता है, ऐसे ही माइक लगा करके। वरना अल्लाह का करम है, इतना करम इमाम हुसैन का है कि जी खोल करके के सीने की आवाज़ निकाल दूं तो पीछे तक, यहाँ से वहाँ तक खुद ब खुद लोग बोलेंगे। एक बार आप अपनी कीमती आवाज सुनाइए, दोनों हाथों को उठा के कह दें या अली और मोहब्बत से या अली और मोहब्बत से या अली। अच्छा एक बात और है, कैमरा देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आज फीलिंग आ रही है मुझको कि मैं नेता बन गया हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली फीलिंग आ रही है। ऐसे नेताजी आते हैं एकदम, कैमरा देखिए, गिनती नहीं हो सकते इतने कैमरे लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम बैठे हुए हैं और ये हजरात हमारा समर्थन कर रहे हैं कि जिससे हमारी सरकार बनने वाली है कि नहीं? सरकार बन जाएगी ना? अरे बनेगी। दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है, दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है, इसी के ज़ेरे असर काम काज चलता है। अरे जनाब, आपकी सरकार तो अभी की है, यहाँ तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है। नारा लगाने वाला इंतकाल कर गया कि बचा है? थोड़ी सी आवाज दे दे भाई, थोड़ी सी तू भी मेहनत कर, मेहनत कर। दयारे हिंद में दिल्ली से आवाज आई थी, मुसलमानों को इतना परेशान करो, इतना परेशान करो, इतना परेशान करो कि मुसलमान 2020 तक हिंदुस्तान खाली हो करने पर मजबूर हो जाए। इसी के ज़ेरे तहत NRC, CAA क्या क्या लाया गया, कौन कौन सा बिल घुसाया गया। जब 2018 में अंदर रिकॉर्ड बयान आया सुब्रमण्यम स्वामी का तो सब डरे हुए थे, अल्लाह जाने क्या हो जाएगा। गरीब नवाज का मस्ताना
मुस्कुरा रहा था। किसी ने कहा डर नहीं लगता, कहा किस बात का कर डर, कहा दिल्ली से आवाज़ आई है मुसलमानों को भगा दिया जाएगा, एनआरसी लाके निकाल दिया जाएगा। गरीब नवाज के आशिक ने कलाई को पकड़ा, कहा ये दिल्ली वाले, कहा हाँ, कहा ये दिल्ली वाले, कहा हाँ, कहा ये दिल्ली वाले, कहा हाँ, कहा ये दिल्ली वाले। जब गरीब नवाज के बैठे हुए ऊंट को नहीं उठा पाए तो हिंदुस्तान से गरीब नवाज के आशिकों को क्या उठा पाएंगे। सरकारे दो आलम का, सरकारे दो आलम का, सरकारे दो आलम का फरमान न बदलेगा, फारा की बुलंदी का ऐलान न बदलेगा। दिल्ली का मिनिस्टर तो हर बार बदलता है, अजमेर की धरती का सुल्तान न बदलेगा। दिल्ली का मिनिस्टर तो हर बार, डरिएगा नहीं ना आप लोग। अब तो शेर पढ़ने पर भी जेल डाल दिया जा रहा है, टेंशन नहीं लीजिएगा, शेर ही शेर पढ़ सकता है, गीदड़ के बस की बात नहीं है। हाँ, कारी साहब किबला को देखिए, मुल्क हिंदुस्तान का वो लहजा है कि अल्लाह ने जिसकी आवाज़ में वो खनक दी है कि कभी कभी पढ़ते हैं तो लगता है कि कोयल ने इनके गले में घोंसला बना दिया है। जितना पढ़ते उतनी चाशनी बढ़ जाती है। अल्लाह जाने क्या सोज़े दुरूं, कैफियत को कैफियत में तब्दील करने का हुनर, फिक्रों को तफक्कुरात की मंजिलों से गुजार करके उस शाकान मुस्तफ़ा को शहर मोहब्बत यानी मदीना का आशिक बनाने वाला वो लहजा। मेरे इमाम का एक शेर है सरकार आला हजरत का। मेरे आला हजरत फरमाते हैं, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुँचे। अच्छा एक बात बताऊं, हम वो लोग हैं ना कि हमारा ईमान है। अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूँ, मेरे असातिज़ा की उम्र के हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तवस्सुल से या मेरे साथी हो जाएंगे जामई की हैसियत से, या मेरे उस्ताद हो जाएंगे, या हम उस्ताद हो जाएंगे। तो मैं एक शेर पढ़ता हूँ कि राही बस्तवी साहब का एक शेर है कि सिलसिला बुजुर्गों का करबला से मिलता है, जिस तरह सफ़ा मरवा हाजरा से मिलता है। कादरी हो, चिश्ती हो, अशरफी हो, रज़वी हो, सब ये सिलसिला मेरे मुस्तफ़ा से मिलता है। कादरी हो, चिश्ती हो। वसीम बरेलवी ने एक शेर कहा था कि अपने हर हर लफ्ज़ का खुदाईना हो जाऊंगा, तुझको छोटा कह के मैं कैसे बड़ा हो जाऊंगा। तो वो कारी साहब कबीला इंशाअल्लाह आपको मदीना शरीफ की ज़ियारत करवाएंगे नबी की नात के ज़रिए। आइए, वक्त बहुत तेज़ी के साथ है, और इतनी तेज़ी के साथ है जिस तरह वंदे भारत का ऐलान किया गया था, मगर उतनी तेज़ी नहीं है, मगर वक्त उसी तेज़ी के साथ चल रहा है। मोहब्बत के साथ एक बार फिर दिल लगाइए। अगर मैं बोलूँगा हाथ उठाने तकलीफ नहीं ना होगी, और होगी भी तो क्या कर लीजिएगा। 13 साल में कोई कुछ नहीं कर पाया तो आप क्या करेंगे। और जब तक मेरे सुल्तान का करम होगा अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हाँ, मोहब्बत के साथ, ईमानदारी के साथ। कारी साहब किबला को आवाज़ सुनाइए अपनी। कारी साहब, अभी कारी साहब किबला के वालिद साहब जो मेरे वालिद की तरह थे, शफकत और मोहब्बत, चहल्लुम की महफिल हुई थी। कारी साहब, यूपी में आपकी आवाज़ थी, आज देखिए बंगाल आपको हरा देगा। मैं दावा कहता हूँ बंगाल से कोई जीता नहीं है। गांधी जी ने यहीं से आज़ादी की तहरीक चलाई है, बंगाल से। कलकत्ता सब जगह बायां दायां मुहाज, कलकत्ता का आगाज बायां मुहाज से हुआ था। तो मोहब्बत के साथ इनकलाब की बोली में कारी साहब किबला देखिए, आज यूपी हारेगा बंगाल जीतेगा, बचाइएगा ना लाज। अरे हूँ हाँ तो बोलिए, लाज बचाइएगा। और आप क्यों मेरे इंतकाल के बाद बोलेंगे आप। कारी साहब आते हैं, लोग बहुत जोर जोर से सुभान अल्लाह कहते हैं, मैं आता हूँ लोग ऑटोमेटिक कम कर देते हैं। बहुत पता लगाया तो पता चला कि लोग सोचते हैं कि माइक पर बहुत पतला दुबला इंसान खड़ा है, कहीं जोर से सुभान अल्लाह कहें तो बेचारा इंतकाल ना फरमा जाए। ऐसा कोई टेंशन नहीं है, जब तक गरीब नवाज का करम है, हम सुन्नियों का मामला गरम है अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों हाथों को उठाकर अल्लाह की किबरियाई बुलंद कीजिएगा, और ये सोच करके बुलंद कीजिएगा कि जब जब यहाँ पे जुल्म का इम्कान बढ़ेगा, अल्लाह की कसम मेरा ईमान बढ़ेगा। इस्लाम की शाखों का मुहाफिज है मेरा रब, तुम जितना भी काटोगे मुसलमान बढ़ेगा। मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाइए, उठाइए मोहब्बत से दोनों हाथ को। जो हाथ नहीं उठाए उसको उठाइए यहाँ से, कि जा कहीं तेरे और जगह है। मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर,
और जरा लगे कि बंगाल आगे बढ़ रहा है, जरा मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अज़मते इस्लाम, फैज़ाने करबला, शुहदाए करबला, फैज़ाने मखदूम अशरफ, फैज़ाने आला हज़रत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। जनाबे कारी मोहम्मद अली फैजी तशरीफ लाते हैं इन अशार के साथ। मौत आए मुझे मदीने में, वो भी रमजान के महीने में। हाय हाय हाय, क्या पढ़ दिया है कफील अंबर मोहब्बत से। मौत आए मुझे मदीने में, वो भी रमजान के महीने में। किस्मतें दो जगह बदलती है, एक मक्के में एक मदीने में।